हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम झारखंड में जो पीजीटी टीचर की वैकेंसी आई है उसके फॉर्म को फिल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस जगह पे क्या करना है और कैसे करना है, और साथ साथ में मैं आपको उसका डिटेल भी देता चलूंगा। तो सबसे पहले हमें सरकारी रिजल्ट.com के साइट पे आ जाना है। आप सरकारी जॉब फाइंड.com के भी साइट पे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इस साइट पे जब आप आएंगे तो जब आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको झारखंड पीजीटी टीचर ऑनलाइन फॉर्म दिख जाएगा। इस पे सिंपल आप क्लिक कर लेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो वैकेंसी का डिटेल जो है वो भी आ गया है। ये वैकेंसी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुआ है। अगर इसमें नीचे करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लिखा है और झारखंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रिक्रूटमेंट 2020-23, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपका दिया हुआ है 23/2023, शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। अब आप देखो, अब आप इसमें नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दी हुई है कि एप्लीकेशन 5 तारीख से शुरू हो चुका है, 5 अप्रैल से, और 4 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फी पेमेंट का लास्ट डेट 6 मई है और फोटो साइन वगैरह अपलोड करने का लास्ट डेट 8 मई है। करेक्शन डेट के लिए अगर मान लो फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो उसके लिए आपको करेक्शन का भी समय मिलेगा जो कि 10 से 12 मई रहेगा। और एग्जाम डेट जो है, जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से ही होगा और एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से पहले आ जाएगा। इसका एग्जाम डेट कब है अगर आप वो जानना चाहते हो तो आप झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल साइट पर जाके इसका कैलेंडर देख सकते हो, और नहीं तो मैं आपको इसका पीडीएफ नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं तो देखिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपीज देने होंगे और एससी एसटी को 50 रुपीज देने होंगे। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो अदर स्टेट के लोग भी भर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट के लोग जनरल में ही काउंट होंगे। ओके, यहाँ पे आपका कुछ क्राइटेरिया है कि मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, टोटल पीजीटी पोस्ट के लिए 2855 पोस्ट हैं और पीजीटी टीचर बैकलॉग 496। और देखो सिंपल सा इसमें आपका क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो भी आपका सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया हो और साथ साथ में आप बीएड एग्जाम भी पास होने चाहिए। ओके, बीएड एग्जाम आपका पास होना चाहिए। और स्पेशल कोई क्राइटेरिया होगा तो आपको सब्जेक्ट डिटेल में जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारा डिटेल को अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखो कुछ डिटेल यहाँ दिया है, जैसे पीजीटी बायोलॉजी में टोटल 218 सीट है रेगुलर के लिए, बाकी रिजर्व है। टीजीटी के लिए रिजर्व है 73, बैकलॉग के लिए, बैकलॉग टीजीटी रिजर्व यहाँ पे नहीं है। इसी तरीके से आप चाहो तो सबका देख सकते हो, पीजीटी केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, संस्कृत है, फिजिक्स है, मैथ्स है, कॉमर्स है, पीजीटी इंग्लिश है। और टोटल आपके इतने सारे पोस्ट हैं। 2137 नॉर्मल पोस्ट है, 718 रिजर्व पोस्ट है, 204 भी रिजर्व पोस्ट है और 61 भी रिजर्व पोस्ट है। रिजर्व किस किस क्राइटेरिया में है तो आप यहाँ देख सकते हो। एक टीजीटी रिजर्व है, टीजीटी टीचर के लिए, बैकलॉग वालों के लिए रिजर्व है, और एक बैकलॉग टीजीटी रिजर्व है जिन्होंने पहले कभी एग्जाम दिया था और उनका पेंडिंग है, उन लोगों के लिए। अब देखो फिल कैसे करना है, तो फिल आपको सिंपल सा बात है, इसके ऑफिशियल साइट पे जाना है। ऑफिशियल साइट पे जाके आपको 4 मई से पहले पहले फिल करना है, जो कि मैं आपको भी फिल करके एक एक स्टेप बताऊंगा। तो आप नीचे आ जाएंगे सिंपल, और यहाँ देखो अप्लाई ऑनलाइन है, आप चाहो तो यहाँ भी क्लिक करके जा सकते हो, या फिर आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट नीचे है जेएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे करके जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप डाउनलोड नोटिफिकेशन रेगुलर देख रहे हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। अगर आप रेगुलर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीजीटी रेगुलर वाले आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना, और अगर आप बैकलॉग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैकलॉग वाले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना। मैं पीजीटी रेगुलर वाला अप्लाई करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें क्लिक करके इसको डाउनलोड करूंगा। तो देखिए नोटिफिकेशन ओपन हो गया है, मैं इसको सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। और आप चाहो तो यहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हो। देखो सारा कुछ डिटेल में दिया है कि कब से कब फॉर्म भरना है, क्या है, किस तरीके का नियम है, क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप चाहो तो डिटेल में यहाँ पढ़ सकते हो। नीचे करोगे तो हर पोस्ट के लिए भी आपको दिख जाएगा। जैसे देखो यहाँ जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान में कितने पोस्ट हैं टोटल, तो यहाँ पे 218 पोस्ट दिखा रहा है, 218 पोस्ट है। 11 महिला के लिए रिजर्व है, 3 जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, आंख से जिनको प्रॉब्लम होता है उनके लिए रिजर्व है। यहाँ उसी तरीके से इन सब लोगों के लिए रिजर्व है। तो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, इसी तरीके से आप हर सब्जेक्ट का देख सकते हो। मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है तो मैं तो कॉमर्स का देखूंगा, आप चाहो तो सब देख सकते हो लाइन से, मैं आपको शो कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और देख भी सकते हो। अब देखो मेरा सब्जेक्ट वाणिज्य है, कॉमर्स है, तो इसमें टोटल कितने पोस्ट हैं, टोटल 200 पोस्ट हैं, जिसमें अनारक्षित
मात्र 82 है, बाकी सब रिजर्व्ड है। टोटल तो यहाँ 200 दिख रहा है, लेकिन इस समय बहुत सारा रिजर्वेशन है और कुछ अलग से रिजर्वेशन है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। तो अनारक्षित इसमें 82 ही है। अब देखो, तो ये था आपका नियमित नियुक्ति सीधी भर्ती, जो आपकी मेन वैकेंसी जो निकली है वो, जो कि क पार्ट है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ क लिखा है इस पार्ट में। और आप नीचे जाओगे, फिर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो ख पार्ट है, ख सीमित भर्ती, कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए आरक्षित, मींस पहले से जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जो रिजर्व है ये उनके लिए है। तो ये सब रिजर्व सीट है, इसमें ओपन, ये ओपन कैटेगरी नहीं है। इसमें जो पहले से झारखंड सरकार में टीजीटी टीचर के रूप में काम कर रहे हैं उनके लिए है, उनके लिए रिजर्व है। तो देखो इसमें भी कौन सा सब्जेक्ट में क्या है। अगर आप पहले से झारखंड सरकार में काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है, आपके लिए रिजर्व है। तो आप लोग उस तरह के कैंडिडेट अगर कोई हैं तो आप देख लीजिए आपके सब्जेक्ट में किसमें क्या वैकेंसी है, क्या है, सब मैं शो कर रहा हूँ आप लोगों को। इतिहास देखो, इतिहास में है, संस्कृत में है, भौतिक शास्त्र में है, फिजिक्स में, मैथ्स में है, कॉमर्स में देखो, यहाँ कॉमर्स में भी है 67 सीट है टोटल, जिसमें अनारक्षित 28 है, बाकी रिजर्व है। उसी तरीके से आपका इंग्लिश में है। और यहाँ पे फिर नीचे नियमावली वगैरह दे रखा है, जिसको आप लोग पढ़ लेना और पढ़ के देखो। जैसे आप यहाँ पे अगर नीचे जाओगे तो देखो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपके पद के हिसाब से। तो जीव विज्ञान वालों को क्या चाहिए, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भूगोल, इन लोगों को क्या चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका पे लेवल क्या होगा वो भी देखा रखा है इसमें, कि 47,600 से 1,51,000 तक आपको आपकी सैलरी जा सकती है। उसी तरीके से आप चाहो तो सब इसमें देख सकते हो। सिंपल है, इसका जो क्राइटेरिया है वो तो सिंपल ही है कि आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में +2 स्तर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसमें समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीडी या एमएड होना चाहिए, सॉरी बीएड और एमएड होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है, देख लो कि आप किस क्राइटेरिया में आते हैं। जैसे क है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूल कॉलेज में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनिमय 2014 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नलिखित होगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालय में +2 स्तर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंक सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मींस एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका शिक्षा में स्नातक मतलब बीएड होना चाहिए, जो कि सिंपल क्राइटेरिया है। उसके अलावा बहुत सारा क्राइटेरिया आपको दे रखा है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। जैसे आप बीएड हैं, अगर आप बीएससी एड हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। सिर्फ आपको +2 स्तर पे पढ़ाना है, इसलिए आपको मास्टर्स होना अनिवार्य है, आपका पीजी होना अनिवार्य है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है रिलेवेंट सब्जेक्ट में। चलिए, तो ये तो है नोटिफिकेशन की बात। मैं इसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा, आप चाहो तो वहां से डाउनलोड करके डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग फॉर्म फिल पे। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे जेएसएससी का पोर्टल खुल जाएगा। अब यहाँ देखो अप्लाई ऑनलाइन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कमेंसमेंट डेट सब कुछ ले रखा है, सब सारा डिटेल यहाँ पे भी दे रखा है। तो आप यहाँ पे सिंपल अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करो। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो ये आएगा, हैव यू कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन फॉर पीजीसी। अगर इसमें आपने नहीं किया है या अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप यस करेंगे, नहीं हुआ है तो नो करेंगे। जैसे मेरा नहीं हुआ है तो मैं नो करूंगा। नो करने के बाद देखो इतना सारा खुल गया है। पहले मुझे ये सारे चीजों को भरना होगा, फिल करना होगा, उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ही मेरा यस होगा। चलिए, तो मैं अपना सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर लेता हूँ बारी बारी से। मुझे पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई करना है तो वो मैंने कर दिया। आप पूछ रहा है कि आप इंडियन सिटीजन है कि नहीं, तो आप यस कर देंगे। फिर आप अपना यहाँ पे एप्लीकेंट नेम वगैरह सब कुछ अपना डिटेल फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप यहाँ पे डाल दीजिए। और हाँ, फॉर्म बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि गलती हो जाने के बाद बहुत दिक्कत होता है। तो आप लोग सब एक चीज को दिमाग में रखेंगे कि फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी बरतिए और बहुत ध्यान से फॉर्म को फिल किया कीजिए। कोई भी चीज हड़बड़ी में भरने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है मुझसे कि आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, तो मैं झारखंड से नहीं हूँ, तो मैं इसमें नो कर दूंगा। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप नो करेंगे तो आप अनरिजर्व में ही काउंट होंगे। देखो यहाँ लिख भी दिया है कि कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड इन अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब देखो इसमें सिर्फ यूआर का ऑप्शन ही आ रहा है रिजर्वेशन कैटेगरी में। देखो सिर्फ यूआर का ऑप्शन है।
वैकेंसी टाइप में आपको यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे आधार कार्ड का नंबर आपसे मांग रहा है, आपका आइडेंटिफिकेशन मांग रहा है, उसको आपको फिल करना है, फिल कर दीजिए। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल दीजिए। दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल दीजिए। फिर यहाँ से देखिए आपसे पूछ रहा है बीएड का रिजल्ट का स्टेटस क्या है आपका। मीन्स आप अपियरिंग है, आपका कंप्लीट हो चुका है, आप अपियरिंग, अब आप अपियरिंग में होंगे तो अपियरिंग डालना, आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप कंप्लीट में डालना। जैसे मेरा कंप्लीट हो चुका है तो मैं कंप्लीटेड में डालूंगा। अब देखो इस कॉलम में पूछ रहा है कि डू यू हैव 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस एज सेकेंडरी स्कूल टीचर इन द स्कूल्स ऑफ झारखंड गवर्नमेंट। तो इसके लिए ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि टीजीटी टीचर्स के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। जो टीचर पहले से झारखंड में 3 साल या उससे ज्यादा पढ़ा चुके हैं झारखंड गवर्नमेंट में, तो उनको इसमें रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो मेरा नहीं है तो मैं इसमें नो करूंगा, आपका होगा तो आप यस करना। फिर देखो आप अपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस भर सकते हो, भर दो। सारे डिटेल को इसमें फिल करने के बाद आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे इस बॉक्स पर क्लिक कर दो, और अगर नहीं है तो फिर जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आप फिल कर देना। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है जिस जगह पे आप रह रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, बिना किसी 0 और +91 लगाए हुए, सीधा सीधा आपको सिर्फ अपना नंबर इसमें लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर कंफर्म भी कर देना है, कंफर्म कर दीजिए। नीचे आपको ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी दे दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि आर यू अंडर रेगुलेशंस 2007 और 2014 एज पर द ब्रोचर पैरा नंबर 6 सेक्शन क। तो इसके लिए बेसिकली आपको नोटिफिकेशन जो था, नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। नोटिफिकेशन में पैरा नंबर 6 क में ऐसा दिया गया है कि आप 2007 के रेगुलेशन में आते हैं, 2014 के रेगुलेशन में आते हैं। तो ये मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। ये देखो यहाँ है आपका, देखो पैरा नंबर 6, जिसके अंदर बेसिकली आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो बताया गया है। तो देखो उसमें सबसे ऊपर में लिखा हुआ है विनियम 2014 के अंतर्गत आपका क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर मीन्स आपका पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना चाहिए। या अगर आप 2007 के हिसाब से देखते हो, नियमावली 2007 के हिसाब से देखते हो, तो इसके हिसाब से आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, सरकार यहाँ लिखा है देखो 2007 के अनुसार, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना चाहिए। तो इसमें से जिसमें आप आते हो उसको आप कर सकते हो। सॉरी फ्रेंड्स, वो बगल में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा आवाज आपको खटखट की सुनाई दे रही होगी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। चलिए तो फिर हम लोग अब फॉर्म पे चलते हैं। तो यहाँ पे मेरा 2014 के अनुसार भी है, 2007 के अनुसार भी है, तो मैं 2014 ही करता हूँ। देखो 2014 में यही बोल रहा था ना, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना चाहिए। तो ये मेरा है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे यस कर दिया है और यहाँ पे 2014 सिलेक्ट भी कर लिया है। यहाँ पे फिर आपको अपना सारा डिटेल देना है कि आपका मैट्रिक में क्या था, नंबर, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सब कुछ आपको बताना होगा।
तो यहाँ पे आप बारी बारी सब कुछ बता लीजिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड सब के बारे में बताना है, बता लीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन उसका नाम लिखना है और साथ साथ में स्टेट किस स्टेट का है वो स्टेट जरूर लिखना है। तो आप लिख दीजिए, मेरा केंद्रीय विद्यालय था, मैंने केवी से पढ़ा है तो मैं केंद्रीय विद्यालय लिख देता हूँ। बोर्ड सीबीएसई, ईयर 2013। ट्वेल्थ में मेरा यहीं से हुआ है तो मैं फिर से इसमें भी वही लिख देता हूँ। सब्जेक्ट में मेरा कॉमर्स था तो मैं अपना कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेता हूँ। सारा डिटेल बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अगर इसमें आपकी गलती होगी तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत में आप पड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल डाल दीजिए। यहाँ आपसे बीएड का डिटेल मांग रहा है वो भी डाल दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग भी आप इसमें अपना सेलेक्ट कर लीजिए। और एक बार पूरा आप फिर से अपने फॉर्म को चेक कर लीजिए कि कहाँ पे कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। सब कुछ एक बार अच्छे से चेक करने के बाद सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखला देगा कि आपने क्या भरा है, आप एक बार मैच कर लीजिए सब कुछ सही है कि नहीं। और यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रहा है उस इमेज का नंबर यहाँ पे आप नोट कीजिए और नोट करके उसको सिंपल सबमिट कर दीजिए। यहाँ देखिए डिक्लेरेशन दिया है, डिक्लेरेशन को मैंने क्लिक करना मैं भूल गया था, फिर से क्लिक कर देता हूँ, यहाँ सबमिट कर देता हूँ। चलिए तो फिर आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ कि देखिए यहाँ पे लिखा है डियर कैंडिडेट यू हैव कंप्लीटेड प्राइमरी रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी पोस्ट ऑफ पीजीटी कॉमर्स, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका इतना है, ईमेल एसएमएस। और देखिए मुझे मैसेज आ भी गया है, देखिए लिख भी रहा है कि रजिस्ट्रेशन आपका अभी तक इनकम्प्लीट होगा क्योंकि आपको यहाँ पेमेंट करना है और फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप प्रोसीड कर देंगे, प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपके मोबाइल पे भेजा गया है उसको आप डालें और उसको डाल के फिर वहां से लॉग इन करें। मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ और डाल के मैं अपना लॉगिन करता हूँ। जब आप डाल के लॉगिन करोगे तो देखो आपके पास आ गया कि आपको पहले अपना पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आप पे नाउ पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए पेमेंट का ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप सीधा सीधा यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, मैं यूपीआई ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जितना भी ऑप्शन है आप किसी से ही पेमेंट कर सकते हैं।
यूपीआई आईडी देखो, आप अपना वेरीफाई करा दोगे तो उसके बाद फिर आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और वहां से आप चाहो तो पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी मेरे मोबाइल पे आ गया है, मैं यहाँ से पेमेंट कर रहा हूँ, ये मैं आपको शो नहीं कर सकता। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कर दूंगा तो वहां पे सक्सेस का मैसेज भी आप देख सकते हो आ गया होगा। देखो आ गया और प्रोसेस आगे बढ़ गया। मेरे मोबाइल पे भी यहाँ सक्सेस का मैसेज आ गया है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे सक्सेस हो जाएगा और खुद नेक्स्ट स्टेप पे ले लेगा। अब देखो यहाँ पे इमेज आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का रहा है, जिसमें आपका इमेज कितना होना चाहिए वो बता रखा है। 165 से 125 पिक्सल का होना चाहिए और 20 या फिर 20 से 50 केबी का होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट ही होना चाहिए। और फोटो और ये फोटोग्राफ का है, नीचे सिग्नेचर का थोड़ा सा और छोटा है, 10 केबी टू 20 केबी के बीच होना चाहिए। तो आप अपना फोटो सेलेक्ट जो आपने रखा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। चूज फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लो। जो आपका पिक है आप उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जब आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाए, जो कैप्चा है उसको आप फिल कर दें और फिल करके आगे बढ़ें और फिर इसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर दें। अब देखिए आपका फॉर्म आपका फिलअप हो गया है और यहाँ पे आपसे देखो आपको बोल रहा है कि योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एज कॉमर्स, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना, काइंडली टेक प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन। आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं। एप्लीकेशन प्रिंट पे क्लिक कीजिए, आपका एप्लीकेशन आ जाएगा और यहाँ से आप सब कुछ आप देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपका देखो प्रिंट लिखा है, प्रिंट पे आप क्लिक करो और इसका पीडीएफ सेव कर लो। बहुत सिंपली आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और फिर यहाँ से इसको आप सेव कर लो और यहाँ से आप चाहो तो लॉग आउट करके क्लिक इसको बंद कर दो। और जब भी आपको देखना हो तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके सारा डिटेल डाल के लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके ही आप देख पाओगे। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी एसएससी सीजीएल का फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे उसका पेमेंट होगा, सारा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मेरे चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मैं इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट आप लोग के लिए लाते रहता हूँ और लाता रहूंगा भी। तो आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए थोड़ा मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।